नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। आज देखेंगे व्रत में जितनी भी चीज़ें होती है, सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल में जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल क्या होता है आपके पास में, एक व्रत और एक गोला, दोनों में सबको कन्फ्यूज़न होता है। जो क्रिकेट की बॉल होती है, वॉलीबॉल की बॉल होती है, ये क्या कहलाता है आपके पास में, गोला। जो साइकिल का टायर होता है ये क्या कहलाता है आपके पास में, सर्कल या व्रत कहलाता है। व्रत में क्या होता है, एक केंद्र होता है, एक केंद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, व्रत का केंद्र। क्या बोलते हैं, व्रत का केंद्र। इसे क्या बोलते हैं, व्रत की परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसके अंदर जो चीजें हैं आपके पास में, ये क्या कहलाता है, व्रत का क्षेत्रफल। क्या कहलाता है आपके पास, व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, यहां तक भी सभी को कहानी समझ में आ गई होंगी। व्रत की ये होती है आपके पास में व्यास। क्या होता है, व्यास। अच्छा, इस व्यास को क्या बोलते हैं, इस व्यास को क्या बोलते हैं, व्रत की सबसे बड़ी जीवा। जो व्रत का व्यास होता है वही व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। यहां से इतनी जो मिली हुई है इसको क्या बोलते हैं, व्रत की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, व्रत की त्रिज्या। या व्यास की जो आधी होती है उसको भी क्या बोलते हैं, व्रत की त्रिज्या कहते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। परिधि, क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। मैं एक दूसरा सर्कल बनाता हूं, यहां पर बात करता हूं। यहां पर बात करूंगा मैं कि इसके अंदर जितनी भी लाइनें खींची जाए, कितनी भी, ऐसी खींचो या फिर ऐसी खींचो, जो परिधि को छुए, परिधि को छुए, क्या कहलाती है आपके पास में, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये पूरी लाइनें कितनी भी व्रत में खींची जाए उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब कुछ फार्मूले देखते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। अगर मैं बोलूं कि व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल, तो व्रत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। आपसे बोला जाए कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आर का मान कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या करोगे, आर का मान कितना दिया है, 7 दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो व्रत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, व्रत का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना बोल के रखा, 7, स्क्वायर है तो डबल देखेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपके पास रेडियस है तो। दूसरा, अच्छा, क्षेत्रफल कौन सा होता है, जो अंदर पूरा उपस्थित होता है। दूसरा फार्मूले की बात करते हैं तो दूसरा फार्मूला होता है आपके पास व्रत की परिधि। क्या होता है, व्रत की परिधि। व्रत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। व्रत की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अगर आपको बोला जाए कि खेत है आपके पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, वृत्ताकार खेत है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके आसपास बाउंड्री लगाना है, तो बताइए कि बाउंड्री की पूरी लंबाई कितनी होंगी, मतलब वही परिधि होंगी आपके पास में। अगर बोल दिया आर का मान देके रखा 7 सेंटीमीटर, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो हो जाएगा आपके पास में कितना, 2 जैसा को ऐसा, पाई का मान सभी को पता है 22/7, व्रत की त्रिज्या कितनी थी, 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 जोन कितना आ गया, 44। यहाँ पर 44 सेंटीमीटर क्या होगा, तो ये बाउंड्री की लेंथ हो जाएंगी आपके पास। आ गया समझ में, दो चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी। तीसरी चीज की बात करता हूं मैं, अगले पर आता हूं मैं। तीसरा फार्मूला होता है आपके पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये थोड़ा नया रहेगा आपके पास में कि ये क्या होता है, तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं, एक व्रत बना लिया मैंने। इस त्रिज्या के कारण इस व्रत का एक इतना सा टुकड़ा बना है, क्या, इस त्रिज्या के कारण इस व्रत का एक छोटा सा टुकड़ा बना है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। और ये जो पूरा एरिया है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये इतना सा टुकड़ा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक, जैसे बोल दिया कि 30 अंश का कोण है, कितना, 30 अंश का कोण बन रहा है आपके पास, और बोल दिया आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 30/360 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 0, ये 12 बार कैंसिल। बाकी का काटना पिटना आप आंसर बता सकते हो। ठीक, बाकी काट पीट कर आंसर आप बता सकते हो। ठीक, ये भी चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर बोल दिया जाए
कि त्रिज्या ने तो एक खंड किया है, आप बताइए कि इतनी सी बाउंड्री की लंबाई कितनी है या इस चाप की लंबाई कितनी है। तो इसको क्या बोलते हैं, चाप। क्या बोलते हैं, चाप। तो चौथा फार्मूला आपके पास आ जाता है चाप की लंबाई। क्या आ जाता है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई होती है आपका थीटा बटे 360। चूंकि परिधि पर बना है तो परिधि का फार्मूला क्या होता था आपका, 2πr। क्या होता था, 2πr। तो यहां से निकल जाएंगे आपके पास में क्या, चाप की लंबाई। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ब्रश से संबंधित सारी चीजें, जो 4 फार्मूले सभी को याद कर लेना है। और एक फार्मूला क्या होता है जो सभी को पता है कि व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का। जो व्यास होता है त्रिज्या का कैसा होता है, 2 गुना होता है। तो ये 5 फार्मूले हैं वृत्तों से संबंधित, ये आप लोग को सभी को समझ में आ चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।